तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान सागर ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने ये सीखा कि श्री कृष्ण कौन है। जरा आप लोग बताइए तो लिखकर, कौन है श्री कृष्ण? एक शब्द में बताइए, श्री कृष्ण कौन है? एक शब्द में, एक या दो, मतलब मैसेज में, मैसेज में बताइए श्री कृष्ण कौन है। मैं आपको कई दिनों से इसकी चर्चा कर रहा हूं। यस, श्री कृष्ण कौन है? वैसे तो श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी लिखो सही होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को लिखो जो हमने सुना था पीछे। सब लोग बड़े अच्छे अच्छे आंसर देख रहे हैं, और सभी लोग लिखिए जल्दी, एक बार में लिख दीजिए जल्दी। कौन है श्री कृष्ण? अगर आपको एक शब्द में या दो शब्द में बताना हो। हम्म, देखो इसका एक्चुअल में जो आंसर आपको देना चाहिए, एते चाम्स कलाम पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आपको लिखना चाहिए स्वयं भगवान। क्या लिखना चाहिए? परम भगवान, भगवान नहीं चलेगा। ये तो कॉमन आंसर है। इसका मतलब आपने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। अभी आपसे आज के बाद कोई पूछे ना कौन है श्री कृष्ण, तो अगर वो बिल्कुल ही माया मुक्त पर्सन है तो उसको तो बोलेंगे कि भाई नंद का छोरा है, जो भक्ति में बड़ा चढ़ा है उसको क्या कहेंगे? नंद का पुत्र है, राधा का प्रेमी है, ऐसे। लेकिन अदरवाइज जो लोग संसार में रह रहे हैं और माया में हैं, उनके लिए आंसर है स्वयं भगवान। स्वयं भगवान। उसको किसी ने भगवान बनाया नहीं है, वो खुद ब खुद भगवान है। व्यासदेव कह रहे हैं एते चाम्स कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो श्री कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। ठीक है। अब ये एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अभी श्री कृष्ण के विषय में हमें ठीक से जानना है कि इस जगत में श्री कृष्ण को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। क्या? क्या क्या? हाँ जी। कैसे समझना है इसको? तो श्री कृष्ण की मैंने बताया था आपको दो शक्तियां हैं, माया शक्ति और जीव शक्ति। हम लोग जीव शक्ति हैं, तो हम लोग जीव कृष्ण के अंश हैं, और कृष्ण हमारे साथ भी हैं। और जो माया शक्ति है वो जड़ जरूर है, लेकिन उसके कण कण में श्री कृष्ण व्याप्त हैं।
ब्रह्म रूप से। तो सर्वत्र कृष्ण है। लेकिन जब वो माया शक्ति हम पे हमको कवर करती है, तब हमको अनुभव होता है कि नहीं, हम इम्पोर्टेंट हम ही हैं और कृष्ण नहीं है, और इसीलिए हमें दुख है। अब चलो ठीक से समझो श्री कृष्ण कौन है। तो अब श्री कृष्ण के रूप, उनको पहचानने के लिए पहले उनके रूप के बारे में मैंने बताया। स्वयं रूप, जो उनका वृंदावन का जो रूप है, वो स्वयं रूप है। तदेकात्मक रूप बताए थे, उनसे थोड़ा सा भिन्न, जैसे पुरुष अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, योग अवतार, ये सब उन तदेकात्मक रूप है, उनसे थोड़ा सा अलग, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। और आवेश, शक्ति आवेश, हम जैसी आत्माओं के भीतर जब श्री कृष्ण विशेष कार्य करवाने के लिए प्रवेश करते हैं, तो शक्त्यावेश बोलते हैं उसको। तो वो भगवान का ही स्वरूप होता है। जैसे वेद व्यास, जैसे नारद, जैसे परशुराम, जैसे पृथु, जैसे बुद्धा, ये सब शक्त्यावेश हैं। सनक, सनक, सनातन, ये जो चार भाई हैं, ये शक्त्यावेश अवतार हैं कृष्ण के। तो असंख्य असंख्य अवतारों के मूल हैं वो। असंख्य अवतार है, कोई गिनती नहीं है। अब सरल भाषा में कैसे समझें? तो फिर तब ये बताते हैं कि वो भगवान, भगवान जो होता है, संपूर्ण ऐश्वर्य उनके पास होते हैं, वो स्वाभाविक होते हैं। स्वाभाविक का मतलब होता है आप उनसे अलग नहीं कर सकते उनको। मतलब सुंदरता उनसे अलग नहीं हो सकती, ज्ञान उनसे अलग नहीं हो सकता, बल, कुछ भी। ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा अन्यथा कर्तुम, जो नहीं हो सकता उसको भी कर सकती है। देखो भाई, जो नहीं हो सकता, कृष्ण के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अनंत अनंत शक्तियां उनमें हैं। तो तो ध्यान रखना, ये नोट कर लो जरा आप लोग, कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, और सारी शक्तियां जो उनकी वो स्वाभाविक ही हैं। स्वाभाविकी का मतलब, स्वभाव मतलब जो आपसे अलग नहीं कर सकते। हम भगवान की शक्तियों को भगवान से अलग नहीं कर सकते। हमसे, हम भगवान की शक्ति हैं। हर जीव भगवान की शक्ति है, तो उसको हम भगवान से अलग नहीं कर सकते। भगवान सदा साथ हैं उसके। भगवान को हमसे अलग नहीं किया जा सकता। तो हम अगर भक्ति करेंगे, तो हम वो उस भगवान हमारे साथ हैं उसे हम अनुभव कर पाएंगे। बिना भक्ति के आप भगवान को अनुभव नहीं कर सकते। भक्ति एव नयति, भक्ति रेव दर्शति। भक्ति से ही भगवान निकट महसूस होते हैं, भक्ति से ही उनके दर्शन होते हैं। तो हमारे अंदर भक्ति नहीं है, इसलिए भगवान दूर हैं। भक्ति नहीं है, इसलिए जगत हमारे सामने प्रकट है। करो जगत में मेहनत, करो, पत्नी बच्चे भोग, खान पान, मकान दुकान, धन से करो मेहनत, इससे सुख लेने की कोशिश करो। चूसे हुए गन्ने से जूस निकालने की कोशिश कर रहे हो। पुनरावृत्ति चर्वित चर्विताना। बांस से आप, बांस को गन्ना समझ रहे हो आप। बांस को आप काट रहे हो, छोटा बांस, पतला बांस, दांतों से आप उसमें से रस, ये है हमारा जीवन। ये है भौतिक जीवन। फिर चाहे आप अमिताभ बच्चन बन जाओ, कि आप वैज्ञानिक बन जाओ, कि आप महान समाज सेवक बन जाओ, या महान खिलाड़ी, जो भी बनना है, सुंदरी बन जाओ, मिस यूनिवर्स बन जाओ, कुछ फायदा नहीं। वो बांस, बांस खा के आप जूस लेने की कोशिश कर रहे हैं, है ही नहीं जूस, मिलेगा कहाँ से? इसलिए ये शिक्षाएं बड़े ध्यान से लो। जानो श्री कृष्ण को, उनके प्रभाव को जानो। और मेरे मेरे कहने से ही बात नहीं बनेगी, आपके लिखने से थोड़ी सी बात बनेगी।
और जब लिखना बंद हो जाएगा, आप अकेले में बैठोगे, तो उस लिखाई पे थोड़ा बुद्धि लगाओ। बुद्धि है ना सबके पास, जन्म के साथ ही मिली है ना। बुद्धि और मन लगाओ, ये क्या कहा गया है, बार बार उस पे बुद्धि लगा के उसका चिंतन करो, तब वो आपके भीतर प्रवेश करेगा। और एक बार प्रवेश कर गया, उनकी कृपा से करेगा, देखो, ठीक है। और कृपा तब होती है जब आप मेहनत करोगे। जो मेहनत करता है, मेहनत यानी कर्म। अब यहाँ पे मेहनत यानी भक्त साधना। ऐसे कितने भी प्रवचन सुनने से क्या लाभ, कितने ही दिनों तक सुनो, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। सबको समझ में आया क्या करना है? जरा बताओ तो क्या करना है, मैसेज में बताओ तो क्या करना है। क्या करना क्या है? लिखना है, बस इतना ही बोला मैंने। लिखने के बाद अकेले में बैठकर या किसी भक्त के साथ बैठकर उसमें अकल बुद्धि लगानी है, मनन करना है। लिखना तो सिर्फ एक हिस्सा है कहानी का। कहानी का एक हिस्सा लिखना है। और लिखोगे नहीं तो फिर तो गए, वो तो फिर कहानी शुरू नहीं हुई आपकी। पहला हिस्सा लिखना है, दूसरा हिस्सा लिखे हुए जो क्या लिखा है आपने समझ के लिखा है ना, उस पर अक्ल लगाओ, बुद्धि लगाओ, सोचो उसके बारे में। आपको पता है ये जितने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जितने बड़ी बड़ी डिस्कवरी करी है, सोच सोच के करी है, आपको पता है ये जितनी भी बड़ी बड़ी कहानियां लिखी गई हैं, नॉवेल्स लिखे गए, सब सोच सोच के लिखे गए हैं। बड़े बड़े डायरेक्टरों ने जो फिल्में बनाई हैं, वो सब सोच सोच के बनाई जाती है, विजुलाइज करके बनाई जाती है। और भक्ति भी सोच सोच के की जाती है, चिंतन से। क्या कहा गया है पहले, इसको पकड़ने की कोशिश, बिना बिना इसके बात नहीं बनेगी। साक्षात ब्रह्मा जी भी आके ज्ञान देंगे तो बात नहीं बनेगी। इतने सारे दैत्य कहाँ समझते हैं ब्रह्मा जी की। देवता कहाँ समझते हैं, दैत्य कहाँ समझते हैं, भक्ति कहाँ समझते हैं। नारद जैसे कुछ समझते हैं, क्योंकि वो ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते, चिंतन नहीं करते, सोचते नहीं है। सोचो, सबके अंदर कृष्ण है, मेरे अंदर कृष्ण है, मेरे साथ हैं, सदा साथ हैं, सदा साथ रहेंगे। सोचो इसको बार बार, इसको पक्का कर लो। रूप सनातन गोस्वामी या जितने भी आचार्य हैं, वो सब लोग इसमें परफेक्ट हैं। उनको हर समय पता है कृष्ण मेरे साथ हैं और तुम्हारे भी साथ हैं। भक्ति का मतलब होता है, देखो, भक्ति का मतलब क्या होता है, भगवान से प्रेम करना, ठीक है। तो हम जिससे प्रेम करते हैं, तो हम उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, ठीक है। सही बात है कि नहीं? भक्ति मतलब प्रेम करना, और प्रेम करने का मतलब है हम उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रेम करने से पहले उसको होना भी तो चाहिए। अब जो चीज है ही नहीं, आप उसको कैसे प्रेम कर सकते हो? तो जिससे हमें प्रेम करना है वो होना भी तो चाहिए। तो जब हम उसके होने पे ही हम फोकस नहीं कर रहे हैं, सत शक्ति, सत का मतलब क्या होता है, सत्ता। सत का मतलब होता है सत्ता। सत्ता मतलब होना। तो जब वो मेरे अंदर है, उसके अंदर है, मंदिर में है, जीवों में है, गुरु में है, तो जब वो होना पना ही हम उसको पक्का नहीं किए हैं, सत्य को ही जब पक्का नहीं किए, तो चित्त कहां से होगा और आनंद कहां से? चित्त, सत्य के बाद चित्त आएगा और चित्त के बाद आनंद आएगा। तो उनका होना मेरे साथ है हमेशा, इसको पक्का करो। और कैसे पक्का होगा, जरा बताओ तो कैसे पक्का होगा, मैसेज में लिखो तो। आप गलत लिखोगे तो मैं बताऊंगा कि भाई ऐसे पक्का होगा, और आप नहीं लिखोगे तो फिर इसका मतलब आपको पता नहीं है। कैसे पक्का होगा कि कृष्ण है
मेरे अंदर है, सबके अंदर है, सब प्राणी के अंदर है। कौन लिख रहा है? बताइए। कृष्ण है, ये जो बात है, तब तो प्रेम करोगे ना। ऐसे है ही हाँ, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण का भजन गा रहे हैं, लेकिन वो मेरे अंदर में है, उसके अंदर में है, उसी को अभी तक पकड़ा नहीं आपने। इसका मतलब आपने कृष्ण के होने को पकड़ ही नहीं पाए अभी तक आप। कैसे प्रेम करोगे? लॉजिकल है ना? तो कैसे उसका होना पना कैसे परफेक्ट होता है? मनन करके, चिंतन करके, बार 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 बार, है, 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 मेरे अंदर है। ये बार 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 मनन बोलते हैं इसको, चिंतन बोलते हैं। क्या एक ही बात बार बार? हाँ जी, ये एक ही बात बार 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 करोगे मेहनत तो कृपा हो जाएगी। वो कोई गाली दे रहा है इसके अंदर, कोई तारीफ कर रहा है इसके अंदर। गुरु के अंदर है भगवान। चाहे वो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, मम्मी हो, पापा हो, बच्चे हो, पति हो, दुश्मन हो, जानवर हो, सबके अंदर है। ये बार 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 करोगे, तब भगवान कहेंगे अरे बड़ी मेहनत कर रहा है, मेरे 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 मेरी सत्ता पे, मेरी एग्जिस्टेंस पे बड़ी मेहनत कर रहा है ये आत्मा। आज से पहले तो ऐसा इसने कभी किया नहीं। किया क्या आपने कभी ऐसा? इतने साल हो गए आपको इस मनुष्य शरीर में, किसी को 20, किसी को 40, किसी को 50, 60, 70। आपने किया अभी तक प्रैक्टिस ऐसा? बताओ। बार 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 किया? नहीं किया, इसीलिए हुआ नहीं। और करोगे, महीना 2 महीना पीछे पड़ जाओगे, सुबह दोपहर शाम। मैं तो अभी भगवान की ऐसी कृपा है, अभी मैं जैसे गया, आज शाम को वॉक करने गया, मंदिर गया, हजारों लोग थे और मेरा ध्यान बार बार यही जा रहा है, प्रभु आप सामने राधा माधव सखियों के साथ खड़े हो, तो हर जीव के अंदर भी आप हो। कोई भी भक्त आता है, अरे इसके अंदर तो, और खुश हो आप इसके अंदर। स्वाभाविक हो गया। और मैंने आपसे कहा है कि 100 लोगों में प्रैक्टिस करो कम से कम हर दिन, तब जाके आपका वो स्वाभाविक हो जाएगा। यानी आप कृष्ण के, और फिर जब आप बार बार कोशिश करोगे तो वो कृपा करेंगे कि हाँ हाँ, अरे मुझे जानने की इतनी कोशिश कर रहा है ये बालक, ये वैष्णवी, ये वैष्णव इतनी कोशिश कर रहा है। राधा रानी कहेगी ठीक है। और ध्यान दो, जिस दिन आध्यात्मिक शक्ति आपको कुछ देगी, अब कोई उसको आपसे ले नहीं सकता। आप कितने ही जन्म आप पैदा हो जाओ, चाहे भक्ति 100% ना हो, लेकिन ये फिलॉसफी आपके अंदर से नहीं जाएगी। सबके अंदर भगवान है, आपको हमेशा भगवान, धारणा तो होगी, दिखाई भी देने लगेंगे। आप कल्पना करो, अगर कोई व्यक्ति है और उसको सबके भीतर भगवान दिखते हैं, तो आप कल्पना करिए उसका जीवन कैसा होगा। वो तो हमेशा भगवान से ही बात करेगा। ऐसा लगेगा कि वो मनुष्य से बात कर रहा है, किसी कुत्ते से बात कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में तो वो भगवान से ही बात कर रहा होगा। और वो तो अपने अंदर ही भगवान से बात कर लेगा। प्रेमांजना चुरिता, ये तो प्रेम की आंखों से वो भक्त अपने, अभी तो प्रेम की मैंने बात भी नहीं करी, अभी तो प्रेम हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ ज्ञान हुआ है। देखो, ज्ञान और प्रेम में बहुत फर्क होता है। ज्ञान से हम चीजें समझते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रेम में क्या होता है, भावनाएं आ जाती हैं, बहुत अटैचमेंट हो जाती है। तो पहले ज्ञान ही नहीं हो रहा है, ज्ञान की ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रेम कैसे होगा? ऐसे थोड़ी प्रेम होगा। आप सोचो नहीं एक दिन उठेंगे हो जाएगा, या हो जाएगा, ऐसे खींचते खींचते नहीं होगा। आप जब तक इसको ठीक नहीं करोगे, नहीं हो सकता। 100 बात की एक बात, इसको रोज प्रैक्टिस करो। मैं अब हर व्यक्ति से तो मैं पूछ नहीं सकता ना कि आपने किया कि नहीं किया, ऐसे कभी कभी पूछ सकता हूँ। पर आप इसे प्रैक्टिस करो और फिर मुझे बताओ, और शेयर करो अपना। यस, उस दिन माता जी लोग सुबह की क्लास वाले जो भक्त होते हैं, वो श्लोका क्लास में थोड़ा डिस्कस करते हैं, बताते हैं हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। और मैं तो अभी, मेरे पास जो
चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं वो इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया है कि अगर मैं अभी उसको रोज भी बात करूंगा तो मुझे 1 साल लगेगा उसको कवर करने में, कम से कम। मेरे शायद उससे भी ज्यादा, शायद 1.5 साल, क्योंकि इस बुक में 8 चैप्टर्स हैं और मैं अभी पहले चैप्टर पे हूँ, और बाकी के चैप्टर्स तो धीरे धीरे और मतलब एक्सप्लेनेटरी होते जाएंगे। अभी तो हम सिर्फ श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी को समझा रहे हैं और उनके अलग अलग प्रकार के रूप बता रहे हैं, वही डिस्कस कर रहे हैं। जब आपको ये पता लग जाएगा कि अरे जितने विष्णु हैं वो श्री कृष्ण के पुरुष अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण के गुण अवतार हैं, तो शिव जी कृष्ण, हाँ कृष्ण ही तो है। कैसे कृष्ण है? अरे गुण अवतार हैं। तमोगुण को संभालने के लिए उन्होंने शिव का रूप किया है, संहार करने के लिए। तमोगुण मतलब संहार, तमो मतलब अंधकार, संहार। तमोगुण को संभालने के लिए उन्होंने अवतार लिया। वो खुद दिव्य हैं, शिव जी खुद प्रेम भक्ति करते हैं, भगवान अपनी ही श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं शिव रूप से। ब्रह्मा जी के रूप से वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन वो ब्रह्मा जी के रूप से कभी कभी नहीं तो हम में से भी किसी को ब्रह्मा बना देते हैं कभी कभी, और वो ब्रह्मा जी के रूप से सृष्टि करते हैं और खुद विष्णु रूप से पालन करते हैं। तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को पुरुष अवतार महाविष्णु बना के उसको प्रकट कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, राम जी के रूप में, नरसिंह के रूप में, हर इतने अनगिनत रूप लेके लीला कर रहे हैं। सर्वत्र है। आप हर मंदिर में जाइए, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं भी जाइए, हजारों लाखों मंदिर हैं और हर जगह देखो भगवान क्या अद्भुत लीला कर रहे हैं। और सारी लीलाएं बहुत अद्भुत हैं, जब जानोगे तब तो आप उसको अप्रिशिएट कर पाओगे। सो ये असंख्य 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 अवतारों के मूल श्री कृष्ण है। प्रार्थना करो उनसे, हे प्रभु, ये पंडित जी क्या बता रहे थे, ये सच है क्या? बात करो उनसे, बोलो प्रभु मुझ पे कृपा करो, गुरुदेव मुझ पे कृपा करो कि मुझे ये ज्ञान मुझे हो जाए। जब तक ज्ञान के लिए मेहनत नहीं की जाएगी, प्रार्थना नहीं की जाएगी, सेवा नहीं की जाएगी, ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान आने से फिर जाता नहीं है। और जैसा मैं कह रहा था, आध्यात्मिक वस्तुओं की जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है वो ये कि अगर वो एक बार हमारे पास आ जाए, क्योंकि वो नित्य तत्व है, नित्य मतलब हमेशा रहने वाला, तो नित्य तत्व का ज्ञान अगर एक बार हो जाए तो वो नित्य रहता है, हमेशा रहता है, उसे आपसे कोई ले नहीं सकता। इतना अच्छा है ये भक्ति का ज्ञान। उठो जल्दी, स्नान आदि करो, हाथ पैर मुंह धो और प्रभु का नाम लो, अकेले में शांति में। हे कृष्ण, इतने जन्म बीत गए, इतने हमने कभी ढंग से आपका नाम नहीं लिया। शांति से, जिस समय पे लोग सो रहे हो, ये घर में कोई ना हो, मोबाइल टेलीविजन सब ऑफ करके, बंद करके, शांति से नाम लो और इस एहसास के साथ नाम लो कि वो मेरे अंदर हैं और वो सुन रहे हैं। और नाम के रूप में तो अभी नाम की महिमा में तो इतना अद्भुत है। भगवान कहते हैं जहां मेरा कोई नाम लेता मैं वहां साक्षात प्रकट हो जाता हूँ। नित्व नाम नामीना, नाम के रूप में भगवान वहां रहते हैं। तो एक बात बताइए, जब भगवान कह रहे हैं कि नाम के रूप में, हालांकि मेरा मेरा ये बोलना सही नहीं है क्योंकि मैं खुद इसको नहीं कर पाता ठीक से, पर शास्त्र तो यही कह रहा है कि भाई जब नाम आप लेते हो मेरा, हरे कृष्णा हरे राम, तो मैं वहां पे उस नाम में प्रकट रहता हूं। तो जब भगवान ये बात कह रहे हैं कि मैं उसमें प्रकट रहता हूं और हम इसको फील ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब
हमने उस चीज को स्वीकार ही नहीं किया, हमारी उतनी विश्वास ही नहीं है कृष्ण ने ये बात जो बोली है। जैसे वामन देव की जब भगवान ने लीला करी तो बलि महाराज को आशीर्वाद दिया, तो बलि महाराज ने कहा मैं चाहता हूं प्रभु आप मेरे साथ रहो। तो भगवान ने क्या कहा कि बलि मैं ना तुम्हारे गेट पे रहूं, तुम्हारे महल के गेट पे मैं रहूंगा, द्वारपाल बन के रहूंगा, दिखाई नहीं दूंगा लेकिन मैं रहूंगा। तो बलि ने वहां पे भगवान की मूर्तियां बनवा दी। और क्योंकि बलि शुद्ध भक्त है, महाजन है भाई, भक्ति के 12 महाजन है, शिव जी, बलि महाराज, ब्रह्मा जी, नारद जी, स्वयंभू मनु, तो ऐसे 12 महाजन है, यमराज जी। मतलब महाजन मतलब जो परम भक्त है, और उनकी शिक्षाओं के को अगर हम फॉलो करेंगे, इसमें भीष्म भी आते हैं, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भागवत में उनकी शिक्षाएं हैं 12 महाजनों की। तो बलि महाराज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे महल के दरवाजे में भगवान रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही किसी को, लेकिन उनको पता है भगवान यहाँ पे है। और जिसको ये पता है कि भगवान इसमें है, तो उसी को फिर भगवान के होने का आनंद मिलेगा। भगवान जहां पे भी है वहां आनंद है, वहां ना भय है, ना चिंता है, ना डाउट है, ना परेशानी है। वहां तो हम उस आनंद की कल्पना क्या करें। पर क्योंकि हम इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे और अपने मन को उस पे लगा नहीं रहे, हमने उसके लिए मेहनत नहीं करी, इसलिए हम अभी उस तत्व से दूर हैं। समझ में आ रहा है? तो इस बात को स्वीकार करते हुए भजन करना है। चैंटिंग को लोग पूछते हैं कैसे जप करना है, जप ऐसे करना है कि इसमें भगवान है, बस इस बात को पक्का करो, इसके लिए मेहनत करो, इसके लिए इस बात पे मनन करो कि अरे कृष्ण बोलने से, हरे कृष्ण मंत्र बोलने से कृष्ण उस समय अपने नाम में होते हैं, तो प्रभु मुझे क्यों आपका अनुभव नहीं हो रहा? मैं क्या इतना बुद्धू हूं, इतना जड़ हूं? मैं तो अपने को क्या क्या समझता हूं, पर आप कृपा करो। तो ये आध्यात्मिकता ऐसे पकड़ में आती है। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, नहीं नहीं, कैसे नहीं होगा? यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू रियली रियली स्लॉग अंग्रेजी में बोलते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, पीछे पड़ना पड़ेगा। तो सर्वत्र अनेक अनेक रूप, अनेक अनेक अवतारों में वही श्री कृष्ण है। अब आप जो कुछ देखोगे उसे कृष्ण का ही डिफरेंट रूप मानना है। ठीक है? जो अब माता रानी कौन है? देवी है, माया शक्ति है, कृष्ण की सेविका है, वैष्णवी है, ऐसे देखना है देवी को। भोलेनाथ कृष्ण के डिफरेंट रूप हैं, हनुमान जी भगवान के सेवक है, और शिव जी के ही रूप है वो, और सबके भीतर भी श्री कृष्ण। इस तरह चालू करो, शुरू करो अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने पति से, बच्चों से, नौकर से, अपने दुश्मनों से, सबसे शुरू करो, सबके भीतर उनके अपने भीतर से शुरू करो। हमारी फिलॉसफी अकेलेपन की नहीं है, हम सदा भगवान के साथ। सवारी करीबे सम्मान जानी कृष्ण अधिष्ठान, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सबका सम्मान करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके भीतर श्री कृष्ण है। कृष्ण को जानकर देखकर ही सबका सम्मान करना है। प्लीज जो पॉइंट लिखे हैं उस पर मनन करो, जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं उस पर मनन करो, तब तो फिर आगे बढ़ने का लाभ है। क्योंकि आगे की चीजें तभी अच्छी लगेंगी जब पीछे के जो सिद्धांत है वो आपने सीख लिए। बिना सीखे वो आगे के सिद्धांत क्या करेंगे आप? हम्म। हर स्कूल मैं पढ़ने में अच्छा भी था और कभी कभी बुरा भी था, खराब भी था। शुरू की कक्षाओं में बहुत खराब था पढ़ने में, लेकिन बड़ी क्लासेस में मैं धीरे धीरे ठीक होता गया, और यहाँ तक कि मुझे मतलब स्कॉलरशिप भी मिली यूनिवर्सिटी में। तो मैंने यही ऑब्जर्व किया कि पहले हम पीछे की चीजें ठीक से पढ़ते नहीं थे, भूल जाते थे, ध्यान नहीं देते थे। पीछे की चीजें याद रखते हुए आगे की चीजें समझ आती है।
तो भक्ति की ये चीजें आप इस पे चिंतन मनन करो और फिर आगे डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल पूछिए। स्वामी जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। आपने आपने अभी बोला कि दुश्मन में भी देखो, हर जीव में हम कृष्ण का महसूस करेंगे तो हम बहुत पक्के हो जाएंगे। करते हैं लेकिन माया घेर लेती है, ये भी बात है। माया भी घेरती है, लेकिन दुश्मन में कैसे श्री कृष्ण को देखे? जैसे दोस्त में देखे, दोस्त में तो दुश्मन में परीक्षा ले रहा है, दुश्मन बनकर परीक्षा ले रहा है, दुश्मन बन के छेड़ रहा है आपको, दुश्मन बन के तंग कर रहा है आपको। हाँ जी, ये बस तंग कर रहा है दुश्मन बन के। हाँ, लेकिन आपने प्यार करना है, आपने दुश्मन नहीं बनना है उसका। आपने अपने मन को गंदा नहीं करना है। दुश्मनी मतलब मन गंदा, निंदा मतलब नाम अपराध, मन गंदा। मन गंदा हो गया, मन खट्टा हो गया तो कैसे भगवान उसमें रहेंगे? ठीक है। दुश्मन को दुश्मन में सोचे कि ये मेरी परीक्षा ले रहा है। मेरे को तंग कर रहा है, ये मेरे को तंग करके मैं देख रहा है कि मैं इसके अंदर भगवान मेरे को देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा, मुझे पहचान पा रहा है कि नहीं पा रहा। ठीक है, करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसके बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। दुश्मन भी एक जैसे मान लो किसी से पहले खटपट हो गई, किसी कर्मों के कारण हो गई, जो भी हो हाँ, गई, वो आपसे हाँ, मिल रहा है। आप बिल्कुल ऐसे ही मिलो कि भगवान इसके अंदर छुप के बैठे, अब मैं भगवान की कैसे सेवा करूंगी। आप उतने ही प्रेम से बात करो, वैसे ही सम्मान दो, फिर देखना। हाँ, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है आज। जी जी, फिर बहुत देखना बढ़िया। कन्हैया, कन्हैया कान पकड़ेगा अपने, कहेगा माता जी मैं हार गया, जीत गई आप। 23 पहचान, पहचान लिया आपने प्रभु, मुझे। हाँ जी, 23 घंटे अकेले बैठे रहते हैं तो हम हमेशा महसूस करते हैं कि कोई तो शक्ति है तेरे साथ, कोई तो अकेले कहाँ शक्ति है आप? है अंदर वहां। बैठा है ना, अंदर अंदर ही, बस हाँ, अंदर ही उसको हाँ, दुलार करो। यही फील। आज की क्लास बहुत बढ़िया है। जो माताएं बहनें अकेली रहती है ना, उनके लिए अकेलापन नहीं है आज की क्लास से। बहुत जी बढ़िया। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोऑर्डिनेटर वासुदेव प्रभु हैं, वासुदेव प्रभु, सेवा अवतार प्रभु, गरिमा, गोपीनाथ प्रिया माता जी, किसी से भी कांटेक्ट करिए। किशोर प्रभु जी, नंबर तो है सबके आपके पास। या गोपीनाथ प्रिया सारे ग्रुप्स में दोबारा से डाल दो मैसेज साधना कैंप का। हमारे को भी साधना कैंप का भी हमने पूछना है। जी, आप जयनारायण प्रभु से कांटेक्ट करके हाँ, नाम दे मैं दीजिए। आऊंगी। एक्चुअली में गर्मी थी ना, तो मैं आऊंगी, मंदिर आऊंगी, फिर पूछूंगी उनसे। हाँ, उनसे फोन करके कर लीजिएगा जी, ठीक है। यस, और कोई सवाल किसी, एक मिनट में मैसेजेस में देखता हूँ किसी का कोई सवाल। आशा माता जी, आप कानपुर से ही है ना? अच्छा, आप कोलकाता से हैं। तो आप ऐसा करो, आप अपना नंबर यहाँ पे टाइप कर दो, या फिर आप अपना नंबर टाइप कर दो, वो हमारे स्टूडेंट अभी आपका नंबर नोट कर लेंगे। जी, आप नंबर हरे टाइप कृष्ण। कर दो, आपको ऐड कर लिया जाएगा जी। यस हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। प्रभु जी, लाइक मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं तो अपनी क्लासेस सुनी है मैंने, तो फिर मुझे तो विश्वास है कि कृष्ण भगवान है, बट अगर सामने वाले को लाइक समझाना पड़े तो फिर भी मैं थोड़ा हेसिटेट करता हूँ। वो कन्विक्शन नहीं आती कि मैं सामने वाले को बताऊं कि हाँ कृष्ण भगवान है, मतलब अभी वो फर्म कन्विक्शन नहीं है, या फिर मेरे अंदर वो विज्ञान इतना है नहीं, नहीं कि देखो मैं सामने देखो, को कन्विंस कर आपको आपको सगुन प्रभु एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, वो आप हर किसी से बात नहीं कर सकते उसके बारे में। इसलिए नहीं बात कर सकते
क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो इस यूनिवर्स का सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज है। तो उस टॉप मोस्ट नॉलेज को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा चाहिए होती है। तो आप जिनसे बात करोगे वो आपके एज ग्रुप के लोग होंगे, या आपसे बड़े होंगे या आपसे आपके बराबर होंगे, और उनकी आप में श्रद्धा नहीं होगी, तो इसलिए आप बात भी करोगे तो वो जो टॉक्स हैं वो अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो उसके अगर आप श्री कृष्ण के बारे में बात करना चाहते हो और दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, आपको अपने वर्क में एक्सेल होना पड़ेगा। जो भी काम आप कर रहे हो, आपकी बिहेवियर में एक परफेक्ट जेंटलमैन, एक परफेक्ट, एक आइडियल पर्सन की तरह जब आप समाज में बिहेव करोगे और बहुत हेल्पफुल नेचर आपका होगा, जेंटलमैन मीन्स हेल्पफुल नेचर, और आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें एक्सेल हो कर रहे हो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हो, बहुत ही आप में सीखने का भाव है, बड़ों की रिस्पेक्ट का भाव है, छोटों का केयर है, बराबरी वालों के साथ फ्रेंड्स, बिल्कुल एक डिवोटी जैसा होता है। तो उससे क्या होगा कि आपके साथ वाले लोगों की ना आप में श्रद्धा हो जाएगी। तो जब आपकी उसमें श्रद्धा हो जाएगी तो फिर वो जानना चाहेंगे कि आप क्या फॉलो करते हो, क्या बिलीव करते हो। तो ये जो वर्ल्ड है ना, यहाँ पर चीजें श्रद्धा से ट्रांसफर होती हैं। यही रीजन है कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स, पॉपुलर लोग होते हैं, तो आम जनता उनको आइडियल मानती है, उनमें श्रद्धा करती है, और उसी श्रद्धा को हम एडवर्टाइजमेंट वाले उनको सामान उनके माध्यम से बेचते हैं उनको। आया समझ में? पर अगर आपसे कोई पूछता है, जानने की कोशिश करता है, नेचुरली जिसकी श्रद्धा होगी वही, तब आप उसको डिटेल में बताइए, तो टेम्पल भी ले जाइए, उसको क्लासेस से भी जोड़िए। कोई हाँ मैं जानना चाहता हूँ मैं, तो जैसे ये आशा माता जी कह रही है मैं जुड़ना चाहती हूँ मैं, तो ये श्रद्धावान है, ये कई दिनों से क्लासेस सुन रही हैं, तो श्रद्धावान। बिना श्रद्धा के आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। और जो सबसे बड़ी दिक्कत इस समय समाज में है कि समाज की श्रद्धा भोगों और भोगियों में हो गई है, क्योंकि उनको ना स्क्रिप्चर्स का पता है, ना उन्हें आइडियल पर्सनालिटीज का पता है, ना उन्हें ग्रेटनेस, ना उन्हें लाइफ, कुछ नहीं पता, बेचारे हैं सब। इसीलिए हम लोगों को अपने आप को बिल्कुल शुद्ध तरीके से एक्ट करना है, अपने कामों को ईमानदारी से करना है, और अपनी भक्ति बहुत अच्छे से करनी, फिर आप उस अंतरंगा शक्ति को के एम्बेसडर बन सकते हो। ठीक है? जरूर होगा, बिल्कुल। ओके, यहाँ पे प्रश्न है कि कोई नॉन वेज खाते हैं तो हम भगवान को कैसे देखें? कैसे देखें? क्या क्या आपको लगता है नरसिंहदेव वेजिटेरियन खाते होंगे क्या, शेर रूप से? हम्म? तो आपको उसे ऐसे देखना है कि भगवान इसके अंदर बैठे हैं, लेकिन ये जीव भगवान की आज्ञाओं को इग्नोर कर रहा है। भगवान तो अंदर बैठे हैं। भाई, कितने सारे लोग हैं जो भगवान के परिवार के होके भी भगवान के दुश्मन बन जाते हैं। कंस को जैसे आप देख सकते हैं, शिशुपाल को देख, शिशुपाल तो भगवान के रिलेटिव ही तो थे। तो आपको ऐसे देखना है कि भगवान इसके अंदर है, लेकिन ये भगवान की इंस्ट्रक्शंस को मानते नहीं, और भगवान उनके माध्यम से बुरे बुरे काम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बहुत लोगों को तकलीफ भी तो देनी है, बुरे आदमियों के माध्यम से यूज करते रहते हैं, शक्तियां यूज करती रहती है। लेकिन चैलेंज ये है कि आप चाहे कितने ही बुरे बन जाओ, आपकी बुराई मुझे बुरा नहीं बनने देगी। आपकी कितनी ही गंदी भावना है, गलत भावना है, लेकिन मेरी भावना मैं गंदा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी दृष्टि को इस सत्य से अलग नहीं कर सकती। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे हमारे कानून में जो 18 साल से कम होते हैं, ठीक है, 18 साल से कम होते हैं, तो उन्हें बच्चा देखा जाता है, चाहे वो रेप कर दें। जैसे वो निर्भया केस में
एक दो जने थे जो 18 साल से कम थे, और 18 साल से कम है, उन मर्डर भी कर देते हैं। तो लेकिन जो जज हैं और जो कानून है वो देखता है कि नहीं, जो भी है ये 18 साल से कम है, ये बच्चा है, ये इग्नोरेंट है, ये बहक गया है, इस तरह से देखा जाता है। समझ में आया? तो ठीक उसी प्रकार से हमें अपनी दृष्टि, चाहे कितना ही घिनौना कार्य किया हो उसने, हजारों लोगों को उसने मार दिया हो, लेकिन 18 साल से कम है तो उसको फांसी नहीं देंगे, वो उसको कई कई सजाएं नहीं देंगे, उसको मौका देंगे सुधरने का। तो सिमिलरली जो एक वैष्णव है जिसकी दृष्टि पक्की हो रही है, वो चाहे सामने वाला कैसा भी हो, वो कहेगा अभी तो आपको जान से मार देंगे, तो भी वो अपनी भावना, वो कहेगा भगवान की यही इच्छा है, मैं तैयार हूं इसके लिए भी। जब आप जड़ भरत के बारे में पढ़ेंगे भागवत में, या दूसरे दूसरे वैष्णवों के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इस सिद्धांत को समझ जाओगे क्यों वैष्णव डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? क्योंकि सर्वत्र भगवान को अनुभव करता है वो। चोर के अंदर भी, डाकू के अंदर भी, पुलिस के अंदर भी, सबके अंदर अनुभव करता है। वो चैलेंज नहीं करता, चैलेंज नहीं करता कि मेरे हिसाब से चीजें हों। वो चीजों को जैसी हो रही हैं विनम्रता से स्वीकार करता चलता है, लेकिन वो अपनी दृष्टि नहीं गंदी करता, क्योंकि उसका जो रिश्ता होता है वो भगवान से होता है। वो कहता है प्रभु अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं भी तैयार हूं। और इसी को लीला कहते हैं। यही लीला चलती रहती है हमेशा। तो आप भौतिक दुनिया में रहते हुए भी, भौतिक लोगों के साथ रहते हुए भी आप डील भगवान से कर रहे हो। तो गौर किशोर दास बाबा जी या को बच्चे लोग तंग करते थे, पत्थर मारते तो कहते थे आज जाके तेरी मैया को बता के आऊंगा, यशोदा मैया को बड़ा नटखट हो गया। वो बच्चे तो कुछ समझे नहीं, तो क्योंकि उस नटखट बच्चे, बदमाश बच्चों में भी वो श्री कृष्ण को देखते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। सो ये आशा माता जी को सेवा अवतार प्रभु ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, आप नंबर नोट कर लीजिए उनका। ठीक है, कर लिया आपने? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, माता जी एडेड हो गई हैं 2-3 ग्रुप्स में, सबमिट कर। ओके, वेरी नाइस। तो माता जी आपको सब पता लगता रहेगा। हरे कृष्णा। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।